हेलो डियर स्टूडेंट, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर सितंबर का असाइनमेंट जो कि आ चुका है, जिसमें आज बात करने वाले हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो कि 5 क्वेश्चन रहेगा और इन 5 क्वेश्चन में 4 नंबर का रहेगा, यानी कि यह जो कि 20 नंबर का है। फर्स्ट नंबर की प्रश्न है, अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। उत्तर, अपवाह वेग किसी धातु के भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह औसत एक समान वेग है जो उस धातु पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। अपवाह वेग का मान लगभग 10 की घात -4 की कोटि का होता है। इस तरह से अपवाह वेग और धारा के संबंध में माना प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की संख्या n हो तो कुल आयतन की उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL होगी, जहां L तार का आयतन है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो कुल इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो कि Q = NaLe है, तथा हम जानते हैं जो धारा I है वह dQ/dt के बराबर होता है, तब NaLe/dt हो जाएगा। चूंकि dL/dt की वैल्यू होता है वह Vd के बराबर होता है। इस तरह से इनकी जो I है वह ENaDL/dt के बराबर होता है। यहाँ पर I की वैल्यू निकाला जाए उस कंडीशन में NA और G जो कि DL/dt की वैल्यू जो कि Vd है यहाँ से आ जाता है, जहां Vd जो है वह अपवाह वेग है। यही धारा और अपवाह वेग के मध्य। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चित्र में एक धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः P1 और P2 है, इसके लिए ज्ञात कीजिए, जो कि इस तरह से उनकी क्वेश्चन है। यहां पर बात करें प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितना तीव्रता से धारा के प्रवाह में विरोध करेगा। प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं, जिसका SI मात्रक ओम गुणा मीटर होता है तथा जिसका विमा ml की घात 3 t की घात -3 और a की घात जो कि -2 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था P1 व P2 का अनुपात और R1 और R2 का अनुपात। फर्स्ट P1 तथा P2 का अनुपात की बात करें, P1 और P2 जो कि 1 के बराबर है, क्योंकि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। यह पदार्थ के आकार एवं आकृति जो कि L और A है पर निर्भर नहीं करता। सेकेंड नंबर, R1 तथा R2 के अनुपात R = P L1/A1 और R2 की वैल्यू जो कि P L2/A2। क्योंकि जो दोनों तारों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो इनके अनुप्रस्थ काट की क्षेत्र भी बराबर होंगे, अर्थात A1 बराबर A2 बराबर जो कि A के बराबर होगा। यहाँ पास जो R1 R2 है वह जो कि इस जो निकला है इसकी वैल्यू रख दिया जाए। उस कंडीशन पर यहाँ पास P और P कट जाएगा, A और A भी कट जाएगा। इस कंडीशन में R1/R2 = L1 और L2 आ जाएगा। L1 जो कि 2 सेंटीमीटर और जो L2 है वह जो कि 4 सेंटीमीटर है। और इस तरह से L1 और L2 की वैल्यू रखने से जिनका आंसर R1/R2 = हाफ यानी कि 1/2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 1 एम्पियर पास के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0I/2πr है। इस संबंध के लिए 4 प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या कीजिए, जो कि 4 नंबर का है। तो यहाँ पास आंसर बात करें, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इस संबंध को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निष्कर्ष है। फर्स्ट, सर्वप्रथम एम्पियर पास को बनाने के लिए हमें एक बंद पास की आवश्यकता होती है, क्योंकि खुले पास में यह कार्य नहीं करता, अतः इसे फाई से दर्शाते हैं। सेकेंड नंबर, तत्पश्चात धारावाही तार इस बंद पास के अंदर उपस्थित होनी चाहिए, जिसके कारण उनके चारों ओर इसे बनाया जाए। तीसरा नंबर पॉइंट की बात करें,
एम्पियर के नियम के अनुसार इस तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखीय समाकलन है। उसके अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा जो कि म्यू0 गुणा होता है। तो इस कंडीशन पर जो फाई है वह बी बार और डी एल बार इज इक्वल टू म्यू0 आई के बराबर होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें, इसे हल करने पर जो कि इस तरह से इनकी आंसर जो कि संबंध बता देगा। प्रश्न क्रमांक 4 जो कि 4 नंबर का है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे जी कहेंगे, परावैद्युतांक ई तथा पारगम्यता म्यू की 4 बिंदुओं पर जो तुलना करना है। उत्तर जो बिंदु है हम लोग यहां पास करेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, परावैद्युतांक है और जो कि पारगम्यता है, उसे 4 बिंदुओं पर हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। माध्यम एसआई मात्रक मान में परिवर्तन करने पर और जो कि उसकी विनिमय पर देखें। प्रश्न क्रमांक 5 के देखें तो जिसे 4 नंबर का है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का और उसके बाद वाला क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का रहेगा। विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। उत्तर है लंबाई के अपेक्षा विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता V/L होता है। ब की बात करें, प्रश्न ब, दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें धारा I ज्ञात करना है। उत्तर दिए गए चित्र में संधि बिंदु के पास आने वाली कुल धारा 5 + 2 = 7A है, लेकिन जाने वाले धारा जो कि 4 है और प्लस I है, इसे किरचॉफ के नियम के अनुसार कुल आने वाली धारा = कुल जाने वाली धारा, जो कि आने वाली धारा 7 था और जाने वाला धारा जो कि I + 4 था। इस कंडीशन में अगर I की वैल्यू निकाल दिया जाए, उस कंडीशन पर जिनकी वैल्यू I = 3A हो जाता है। थर्ड नंबर की बात करें, तड़ित किसे कहते हैं? इसका प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य लिखिए। तड़ित जिसे आकाशीय बिजली भी कहते हैं, वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना और उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट को तड़ित कहते हैं। तो इस तरह से जो फिजिक्स में असाइनमेंट है उसको सॉल्व किया जा सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, इससे बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।